देखो बच्चों, कल जो हम पढ़ रहे थे वो 8.3 जो है हमारी एक्सरसाइज है एनसीईआरटी की, और ये एक्सरसाइज सबसे टफ एक्सरसाइज मानी जाती है। और इसी के कुछ क्वेश्चन हम कल डिस्कस कर रहे थे। तो आज जो हम पढ़ेंगे वो क्वेश्चन नंबर कौन सा था आपका, बोलिए? क्वेश्चन नंबर 4 था। और इसका कौन सा पार्ट चलेगा आज? 4th पार्ट। तो बोलिए क्या है 4th पार्ट? क्या हमें प्रूफ करना, हमें सिद्ध करना है बच्चों, बोलो। अरे बोलो भाई, क्या सिद्ध करना है? बोलिए, आवाज ही नहीं आ रही भाई। 1 प्लस sec a अपॉन sec a। sec a है क्या भाई? और इक्वल साइन स्क्वायर ए 1 माइनस, ये है जी क्वेश्चन हमारा, ठीक है। अब बच्चों ये क्वेश्चन हमें करके दिखाना है, कैसे होगा। तो सबसे पहले तो आपको ये देखना है कि हमें सिद्ध क्या करना है, हमें ये ला के दिखाना है। और यहां आप देख रहे हो बच्चों साइन और कोस है, क्या है भाई? तो अब हम क्या करेंगे, सबसे पहले जब भी प्रूफ वाले क्वेश्चन होंगे हम कौन सी साइड लेंगे? हाँ, लेफ्ट हैंड साइड भी ले सकते हैं, राइट भी, लेकिन हम ये सोच रहे हैं यहाँ पे कि sec को कोस में चेंज करके ये बड़े आराम से बन सकता है। तो यहां जो हम साइड लेंगे वो कौन सी लेंगे? लेफ्ट हैंड साइड। और क्या होगी? 1 प्लस sec a अपॉन sec a। ये हमने इसकी कौन सी साइड ली? अब बच्चों यहां पे कोई फार्मूला नहीं बन रहा आपका, तो अब हमें यहां क्या करना चाहिए, सोचिए। पूरे क्वेश्चन को साइन कोस में। बिल्कुल बढ़िया बात जी। तो अब की बार तो टेस्ट में अच्छा करोगे आप। sec की वैल्यू क्या होगी? 1 अपॉन कोस ए। फिर ये sec है, इसे भी चेंज करना है जी। तो आपने कहा जी sec को हम कर देते हैं 1 अपॉन कोस ए। पूरे क्वेश्चन को कोस और साइन के फॉर्म में लिख दिया हमने। अब हम क्या करेंगे? अब एलसीएम लेंगे। क्या करेंगे? इसका एलसीएम लेंगे। इसमें तो क्या बनेगा बताइए? कोस ए प्लस 1 अपॉन, अरे कोस ए बन गया नहीं? और यहां क्या बना? 1 अपॉन, और कुछ नहीं करना भाई, बीच की मल्टीप्लाई बीच में, बाहर की मल्टीप्लाई। तो क्या आएगा जी? कोस ए ऊपर जाएगा, 1 प्लस कोस ए, और अपोन में क्या आया जी? अब कोस ए से कोस ए ये कैंसिल, तो क्या दिखाई देगा? 1 प्लस कोस ए। लेकिन आपने देखा कि भाई यहां तो गलत है काम, यहां तो साइन स्क्वायर ए आना है और आपका आया केवल क्या? तो आपने कहा जी बटे में भी तो आना है 1 माइनस कोस ए। तो हमने कहा कोई दिक्कत नहीं है, आप बटे में क्या चाहिए आपको? 1 माइनस, तो उसे लिख दो। लेकिन जब बच्चों ऐसा लिखेंगे तो आपको ऊपर भी मजबूरी में मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी। ऐसा नहीं कि आप यहां तो लिख दो ऊपर ना लिखो, फिर तो डिसबैलेंस हो जाएगा इक्वेशन। बैलेंस करने के लिए जो नीचे है वही ऊपर आपको लिखना पड़ेगा। पड़ेगा या नहीं भाई? आपने कहा चलो ये तो आया कम से कम। अब आपको ऊपर एक फार्मूला दिख रहा है, a प्लस बी ए माइनस बी। तो क्या होगा जी? ए स्क्वायर माइनस, अरे बनाया नहीं फार्मूला, a प्लस बी और a माइनस क्या बनेगा? ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। और अपोन में क्या आया जी? 1 माइनस, अरे कोई दिक्कत है क्या?
1 माइनस कोस स्क्वायर ए सब बच्चे जानते हैं, साइन स्क्वायर ए, सर्व समीका से, आइडेंटिटी से। 1 माइनस कोस स्क्वायर ए क्या होता है बच्चों? और अपोन में 1 माइनस, क्या ये साइड है नहीं राइट हैंड साइड? तो बताइए इजी है या टफ है भाई? नहीं, ध्यान से बच्चों, ये हमें सिद्ध करना है। और इसमें उसने एक और बात कहा है कि आपको ये वाली आइडेंटिटी यूज करनी, कोसेक स्क्वायर ए इक्वल 1 प्लस कोट स्क्वायर ए। वो कह रहा है आपसे कि इस आइडेंटिटी का यूज करिए इस क्वेश्चन को प्रूफ करने के लिए। तो कैसे करेंगे भाई? तो मैंने अभी सिखाया था, कौन सी साइड लेंगे? क्या है लेफ्ट हैंड साइड? कोसे माइनस साइन ए प्लस 1 अपोन प्लस साइन ए माइनस 1। अब क्या करें अक्षय बताइए भाई? हाँ, जब हमें बच्चों ये आइडेंटिटी यूज करनी है तो आइडेंटिटी तो यूज जब होगी जब यहां पे कोसेक और कोट दिखे। सही बात है गलत है भाई? अगर कोसेक कोट दिखेगा तभी तो आइडेंटिटी लगेगी। तो क्या किया जाए? यहां कोसेक कोट बनाया जाए। तो कोसेक कोट बनाने के दो रास्ते आपके पास हैं। पहला रास्ता क्या है कि आप दोनों के अपोन में क्या लिख दो? साइन। और साइन नहीं लिख सकते तो फिर यहां से साइन को क्या ले लो? कॉमन। तो बच्चों साइन को कॉमन लेने वाला अच्छा काम है, तो आप कॉमन ही ले करो, कोई दिक्कत ना। तो जब कॉमन जाएगी कोई चीज कहीं से और जहां वो नहीं है तो उसके कहा जाएगी? अपोन में। ये बात आपको याद रखना है। तो क्या बनेगा? कोसे अपोन माइनस, भाई यहां से तो बाहर ही चला गया, और 1 अपोन क्या आया जी? अरे साइन ए आया। क्या आया भाई? अब यहां बताइए क्या कॉमन जाएगा? साइन ए। तो कोस के अपोन में कौन जाने वाला है? कोसे अपोन, अरे क्लियर है क्या कहानी? प्लस क्या आया? 1 माइनस 1 अपोन, बताइए बात गलत है या सही? साइन से साइन ये आपस में कैंसिल। पेपर में ऐसे ना काटना, बस आप इसे ऐसे ही रहने देना और अगली लाइन में ये लिख देना, इसे समझ लेगा वो कि ये हट गया यहां से। यानी क्या लिखेंगे पेपर में हम? कोस बटे साइन को क्या लिखेंगे? कोट ए माइनस 1 अपोन साइन को क्या लिखेंगे भाई? कोसेक ए अपोन कोस अपोन साइन को क्या लिखेंगे? अरे कोट ए लिखेंगे, और प्लस 1। 1 बटे साइन को क्या लिखेंगे जी? बताइए बात सही है गलत है? अब आपने कहा जी पूरा क्वेश्चन तो मेरा किस में चेंज हो गया? कोट और कोसेक। अब मुझे क्या करना है? मुझे ये प्रूफ करना है। ऊपर की तरफ है, देखिए क्या है? कोसेक ए प्लस, तो जहां ऊपर में आपका ये 1 आपको दिख रहा है, इस 1 का मान इस आइडेंटिटी से रख दीजिए। क्या आएगा देखिए? आपको पता है कि कोसेक स्क्वायर ए माइनस कोट स्क्वायर ए की वैल्यू क्या होती है बच्चों? तो आप वो जो 1 की वैल्यू आई वो यहां रख देना बस आप। ये इसका लॉजिक है, बाकी बिल्कुल इजी क्वेश्चन है, तो करिए। और आपकी जानकारी के लिए बता दूं, कल मैं इस चैप्टर का रिवीजन करा रहा था सपोती में, तो बच्चे ने जान के यही क्वेश्चन पूछा। और ये आज की बात नहीं, भविष्य में जब मैं कभी आपको इसका रिवीजन कराऊंगा ना कि भाई कल को इसका रिवीजन है, पता नहीं कितनी बार रिवीजन होगा इस टॉपिक का। अभी हमारे पास 3 महीने बचे हैं, उन 3 महीनों में पता नहीं इसका कितनी बार नंबर आएगा। लेकिन जब भी बच्चा इतना शैतान है वो इसी क्वेश्चन को पूछेगा, कहेगा गुरुजी इसे कराओ।
बट डर है इसका, हर चीज का डर हुआ है ना भाई, तो इसका भी डर है बच्चे को। तो इसे जरूर पूछेगा कि ये जरूर कराओ जी। कोई नहीं, हम तो करा दें भाई, हम तो बता रहे। क्या आप तो नहीं पूछोगे इसे अब? निकल गया डर आपका? चलिए तो सही। चलो चलो ना, वो ना करना काम। कोट ए प्लस कोसेक ए। अब बच्चों ये जो -1 है ना, 1 की जगह वो वैल्यू रखेंगे हम, तो ये बनेगा माइनस कोसेक स्क्वायर ए माइनस कोट स्क्वायर ए। ये हमने यहां पे इस 1 की वैल्यू रखी। क्या है? कोसेक स्क्वायर ए माइनस, अपोन वाले को कुछ भी आपको करने की जरूरत, इसे बेचारे को बिल्कुल ऐसा ही रखना है जैसा ही है। क्यों? क्योंकि अपोन में तो कुछ लाना ही नहीं, तो जब अपोन में कुछ नहीं लाना तो इसमें भी आपको कुछ करने की जरूरत नहीं है, ऐसा ही लिख दो इसे। कोटे प्लस 1 माइनस कोसेक ए। आपने कहा ठीक है जी, इतना बात हो गया। अब वहां बच्चों देखिए एक फार्मूला बन रहा है ए स्क्वायर माइनस, तो वो फार्मूला अपना एक्सप्लेन करेंगे। कोट ए प्लस कोसेक ए माइनस ए स्क्वायर माइनस, एक बार जोड़ दो एक बार घटा दो, तो क्या आएगा जी? कोसेक ए प्लस कोट ए और कोसेक ए माइनस कोट ए, और ब्रैकेट क्या कर दीजिए, और अपोन में तो जो आना है वो आना ही है। क्या है जी अपोन में? कोट ए प्लस 1 माइनस, अरे बताइए बात सही है गलत है? अब इसमें कुछ कॉमन है बच्चों, तो कॉमन ले लो। आपको दिख रहा है कि कॉमन है ये, और तुम्हें पता है पॉजिटिव में तो भाई चाहे कोसेक को पहले लिखो या कोट को, कोई प्रभाव, लेकिन नेगेटिव में नहीं कर सकते ऐसे, हाँ तो पड़ता है प्रभाव। तो क्या कॉमन आएगा? कोसेक ए प्लस कोट ए तो आ गया दोनों में से कॉमन, तो यहां क्या बचा बच्चों? और इस माइनस की इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो जो पॉजिटिव है वो और जो नेगेटिव है वो पॉजिटिव बनेगा। तो ये हो जाएगा माइनस कोसेक ए और माइनस माइनस, और अपोन में क्या है जी? कोट ए प्लस 1 माइनस, और आप देख रहे बच्चों इससे कैंसिल हो गया। अरे हो गया नहीं? तो क्या बचा? अरे क्या बचा? और ये कौन सी साइड है? और यही तो लाना था भाई। तो बताओ इजी क्वेश्चन है टफ है? तो बच्चों देखिए ये हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है। अब ये कैसा होगा वो सुनेंगे ध्यान से। सीधी बात है, प्रूफ करना है तो लेफ्ट हैंड साइड तो लेनी पड़ेगी भाई। कोई बच्चा कह सके ना जी हम तो राइट ले, भाई राइट ले लिए, एक साइड लेनी दूसरी लाकर दिखानी, सीधी कहानी। हमें तो ये ज्यादा अच्छी लग रही है, हम तो कौन सी लेंगे? लेफ्ट हैंड साइड। अब बच्चों हमने जो देखा, तो हमने देखा भैया यहां तो रूट ही गायब है, यहां तो रूट है, यहां से रूट ही। तो अब हमारा टारगेट सबसे पहला ये बनता है जोयल कि हम रूट ही गायब कर दें भाई। जब रूट है नहीं तो रूट तो गायब करना पड़ेगा जी। तो रूट गायब करने का तरीका बड़ा सरल है। क्या है जी? देखिए अब रूट दो तरीके से गायब हो सके। अगर बच्चों ये जो हमें प्रूफ करना है ये अपोन में लाना होता, अपोन में भी दे सके पेपर में, तो आपको ऊपर वाले का कंजुगेट लगाना था, लेकिन हमें कौन सा गायब करना? नीचे वाला। तो आप नीचे वाले का कंजुगेट लगाओगे, और कंजुगेट का मतलब होता है इसका साइन चेंज करके ऊपर नीचे क्या कर देंगे? सेम चीज लिख देंगे, जैसे कि 1 प्लस साइन ए, और यहां भी 1 प्लस,
और नीचे वाले का क्यों किया कंजुगेट? क्योंकि हमें ऊपर लाना है, नीचे कुछ लाना नहीं है। चलिए जितनी कहानी बनी। अब बताओ, ये फार्मूला बन गया, ये होल स्क्वायर हो गया। फार्मूला क्या क्या हो गया? ये इसका 1 प्लस साइन ए का, और यहां देखो a प्लस बी ए माइनस, यानी ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ए का मतलब 1 का स्क्वायर, और ये अब बताइए 1 माइनस साइन स्क्वायर ए का फार्मूला सब बच्चे जानते हैं या नहीं? क्या होता है? कोस स्क्वायर ए। क्या होता है बच्चों? कोस स्क्वायर। अब देखो यहां इसकी पावर 2 है तो रूट से बाहर आ जाएगा, ये भी इसकी पावर भी 2 है तो ये भी रूट से बाहर आ जाएगा। अरे आ जाएगा नहीं? अरे रूट के अंदर अगर कोई 2 की पावर 2 कर दे तो बाहर आ जाएगा 2। चलिए, तो यहां से जो आएगा बच्चों वो आएगा 1 प्लस साइन ए, और यहां से क्या बाहर आएगा? कोस ए। अब क्या करेंगे? कोस को सबके साथ अलग अलग कर देंगे। करो तो 1 अपॉन कोस ए, और ये बनेगा साइन ए अपॉन, अरे साइन ए अपॉन 1 अपॉन कोस को क्या लिख दोगे? सेक ए, और साइन ए बटे कोस को क्या लिख दोगे भाई? टेन ए। और बताओ आगे नहीं राइट हैंड साइड? तो बताओ आसान क्वेश्चन था, टफ क्वेश्चन था? तो भाई अब हमें ये प्रूफ करना है। तो हम कौन सी साइड लेंगे? लेफ्ट हैंड साइड। क्या है जी लेफ्ट हैंड साइड? साइन थीटा माइनस 2 साइन क्यूब थीटा अपॉन 2 कोस क्यूब थीटा माइनस, ये हमने अभी लेफ्ट हैंड साइड लिया। अब बच्चों हमने सोचा हमें 10 लाना था, तो हमने कहा भैया 10 तो यहाँ कहीं दूर दूर भी नहीं है, तो हम देखेंगे कोई साइन कोस में तोड़ दो क्वेश्चन को। तभी एक बच्चे ने कहा, वंश ने, कि गुरुजी ये तो साइन कोस में पहले ही टूट रहा, क्या करें अब? तो जगमोहन ने कहा तो गुरुजी कॉमन ले लो, कुछ एलसीएम ले लो। एलसीएम की भी कोई जरूरत नहीं है। तो जगमोहन ने कहा कि आप इसमें क्या ले लीजिए कॉमन? साइन कॉमन ले लो। हमने कहा भाई ये रास्ता तो है, कोई ना कोई रास्ता लक्की जरूर चमकेगा तुम्हें। जैसे यहां क्या दिख रहा है? साइन थीटा कॉमन आ गया, नहीं आ गया? अब ये कॉमन आ गया तो यहां क्या बचा बच्चों? 2 साइन स्क्वायर थीटा। तो फिर यहां भी आपने कहा गुरुजी ये तो यहां भी कॉमन आ रहा कोस थीटा हमारा, तो यहां से क्या कॉमन ले लेंगे? अरे कोस थीटा कॉमन ले लें, तो ये बनेगा बच्चों 2 कोस स्क्वायर थीटा माइनस 1। अब आपने कहा जी साइन बटे कोस 10 तो आ गया। अरे साइन बटे कोस क्या होता है? tan थीटा। 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा अपॉन 2 कोस स्क्वायर थीटा माइनस 1। लेकिन आपने कहा गुरुजी ये गायब करना हमें, क्योंकि हमें ये नहीं चाहिए फालतू वाला, हमें तो केवल क्या चाहिए? तो हमने कहा चलो जी गायब तो कर दें, लेकिन ये तो साइन है, ये कोस है। तो अब आपकी चॉइस है, या तो इसे सारे को क्या बना दो? साइन, या सारे को किस में चेंज कर दो? कोस में। तो किस में चेंज करें बच्चों? अब मैं तुम्हें लिख दूं, चूंकि आप जानते हो साइन स्क्वायर थीटा की वैल्यू क्या होती है जी? अरे ये आइडेंटिटी पढ़ी या नहीं? तो इस आइडेंटिटी में से आप यहां पे साइन स्क्वायर थीटा की जगह क्या रख दोगे? रखो तो tan थीटा 1 माइनस 2,
और साइन स्क्वायर थीटा की जगह क्या रखेंगे जी? 1 माइनस और ब्रैकेट बंद कर देंगे और अपोन में जो है उसे रहने देंगे ऐसा ही। बताओ कोई समस्या जी यहां तक? अब क्या करेंगे, -2 के अंदर मल्टीप्लाई करेंगे। अरे कर दे मल्टीप्लाई। 1 माइनस 2 माइनस माइनस 2 कोस स्क्वायर थीटा अपोन में क्या है जी? -1। अब बताइए क्या बना? tan थीटा तो है ही और 2 कोस स्क्वायर, एक में से 2 जाएगा तो -1 और यहां क्या आएगा जी? 2 कोस स्क्वायर थीटा माइनस, और इससे ये, अरे हुआ या नहीं? तो क्या बचा केवल, और यही क्या है अवनी? राइट हैंड साइड। बताओ आसान है या टफ है? देखिए बच्चों, अब ये हमारा क्वेश्चन है, इसमें क्या होगा तो इसको भी प्रूफ करना है, तो कौन सी साइड लेंगे? सब ध्यान से देखेंगे भाई, भाई आवाज नहीं आना चाहिए। साइन ए प्लस कोसेक ए का और कोसे प्लस सेके का। बताओ यहां तक कोई समस्या? अब अवनी तुम बताइए मुझे क्या होना चाहिए क्वेश्चन में? साइन कोस में तोड़ दें, लेकिन गुड़िया हमें तो tan कोट लाना है, तो साइन कोस में इसे तोड़ने की जरूरत नहीं है। बस यहां आप ये देखिए, यहां a प्लस बी का क्या बन रहा और यहां भी a प्लस बी का होल स्क्वायर। तो पहले फार्मूला एक्सप्लेन करेंगे। क्या होता है a प्लस बी का होल स्क्वायर? a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस इन दोनों की मल्टीप्लाई का डबल, 2 साइन ए और इनटू में कोसेक। फिर ये वाला फार्मूला एक्सप्लेन होगा जी। क्या होगा? a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस इन दोनों की मल्टीप्लाई का डबल। किट्टू बोर्ड पे तो देख ले। अरे कुछ तो बच्चे ऐसे हैं बोर्ड पे भी देख नहीं पा रहे, बताओ ये क्या जीवन में करेंगे। अब बताइए जी, साइन स्क्वायर ए प्लस कोस स्क्वायर ए की वैल्यू कितनी होती है बच्चों? 1। और कोसेक स्क्वायर ए को मुझे tan कोट में बदलना है, तो कोसेक स्क्वायर ए को लिखेंगे हम 1 प्लस कोट स्क्वायर ए। अब इसकी कहानी भी खत्म करते हैं जी, क्वेश्चन को जल्दी करते हैं। साइन को हम 1 बटे क्या लिख देंगे? अरे कोसेक लिख दें, और ये कोसेक ही कैंसिल हो जाएगा नहीं भाई? सही है। और इसको तो कर ही दिया था, अब सेक की बात आती है। सेक को हम क्या लिखेंगे? 1 प्लस tan स्क्वायर। कोस को क्या लिखेंगे? 1 अपॉन, और इनटू में क्या लिखेंगे जी? सेके से सेके। अब बताइए 2 और 2 और 1 और 1 और 1 प्लस tan स्क्वायर ए। अरे tan स्क्वायर ए है और प्लस, अरे राइट हैंड साइड है या नहीं? और यही क्या है हमारा? देखिए भाई, सबसे पहले बच्चों इसकी कौन सी साइड लेंगे? पहले लेंगे हम इसकी लेफ्ट हैंड साइड। लेफ्ट हैंड साइड लिख लेंगे कोसेक ए माइनस साइन ए और सेक ए माइनस कोस ए। अब बच्चों पूरे क्वेश्चन को हम देखिए, 2 रास्ते हैं, या तो इनकी आपस में मल्टीप्लाई कर दीजिए,
और मल्टीप्लाई नहीं करना चाह रहे तो आप इसे पूरे को साइन कोस में, ज्यादा अच्छा तो ये रहेगा पूरे को किस में तोड़ दो, पूरे को साइन कोस में तोड़ दीजिए। तो कैसे करेंगे भाई, कोसेक को 1 अपॉन, और ये तो साइन में है, सेक को क्या लिखेंगे जी, और ये तो कोस है ही। अरे कोई दिक्कत तो ना। अब भाई एलसीएम लेंगे, अगला काम क्या होगा, एलसीएम। तो साइन की मल्टीप्लाई साइन में होगी तो 1 माइनस अपोन में कौन आया, अरे सही है क्या, यहां भी एलसीएम लेंगे तो 1 माइनस अपोन में कौन आएगा जी, कोस से, केवल गुड़िया कोस से आएगा। अब बच्चों 1 माइनस साइन स्क्वायर क्या होता है, कोस स्क्वायर ए अपॉन, और यहां क्या आएगा 1 माइनस कोस स्क्वायर ए, और अपॉन, और एक कोस से एक पावर, एक साइन से एक पावर, तो ऊपर क्या बचा जी, साइन ए कोस ए, और यही कौन सी साइड है, राइट हैंड, बताओ आप। चलो तो भाई ये राइट हैंड साइड नहीं आई हमारी, क्योंकि राइट हैंड साइड तो ये है। तो अब हमने कहा तो बड़ी समस्या है, आ जाएगी यहां से, लेकिन आपको मेहनत करना पड़ेगा, हमें मेहनत ज्यादा नहीं करनी। तो आप बिल्कुल सीधा कहानी है, आप कौन सी साइड ले लेंगे, देखिए अब ये ऐसा क्वेश्चन आया अलग टाइप का, अब हम कौन सी साइड लेंगे, और अगर राइट की वैल्यू भी यही आ जाए तो बात सही हो जाए, तो लो राइट हैंड साइड 1 अपॉन tan a प्लस कोट ए। अब पूरे क्वेश्चन को किस में तोड़ दो भाई, साइन कोस में, तो ये बनेगा साइन ए अपॉन कोस ए और प्लस कोस ए अपॉन, अब क्या लेंगे इसका एलसीएम, तो इसकी गुना इधर करेंगे तो बनेगा क्या, और प्लस, और बटे में क्या आएगा साइन ए, और बच्चों ये जो साइन है कोस ए, इसकी मल्टीप्लाई कहां जाएगी 1 में, क्योंकि 1 के अपोन में 1 लिखेंगे ना भाई, तो बीच की मल्टीप्लाई बीच में, बाहर की मल्टीप्लाई, तो ये ऊपर आ जाएगा साइन ए कोस ए। और बच्चों साइन स्क्वायर ए जमा कोस स्क्वायर ए की वैल्यू कितनी होती है 1, और बराबर किसके आ गया, लेफ्ट हैंड, तो बात बिल्कुल सही है। देखो बच्चों ये जो हमारा क्वेश्चन है इसे प्रूफ करना आपको, तो इसे प्रूफ करना बड़ा सरल है। पहले हम ये साइड लेंगे और इसे किसके बराबर लाके दिखाएंगे, फिर हम ये साइड लेंगे, इसे किसके बराबर लाके दिखाएंगे, और जब ऐसे हो जाएगा तो ये प्रूफ हो जाएगा भाई। तो सबसे पहले हम ये साइड लेके चलते हैं, 1 प्लस, अरे कर दे प्रूफ, 1 प्लस अपॉन, देखिए कितना आसान है, सुनेंगे ध्यान से, बस थोड़ी देर की बात है बच्चों। या तो इसे पूरे क्वेश्चन को साइन कोस में तोड़ दो आप, और अगर आप इसे साइन कोस में नहीं तोड़ना चाह रहे तो डायरेक्ट फार्मूला हुआ है 1 प्लस tan स्क्वायर ए का, क्या हुआ है भाई, सेक स्क्वायर ए, और 1 प्लस कोट स्क्वायर ए, कोसेक स्क्वायर। अब इसे साइन कोस में तोड़ दो, बताइए क्या लिखोगे, 1 अपॉन कोस स्क्वायर ए लिख देंगे ना भाई, और इसे क्या लिखेंगे, अरे बात गलत है सही है, बीच की गुना बाहर की गुना, तो ये बन गया जी आपका साइन अपॉन, आपको क्या करना अपनी कॉपी में, पहले ये लिखना, फिर इसके बटे में इसे लिखेंगे, फिर ऐसे करना आपको, मैंने एक ही लाइन में लिखा है, ठीक है। और साइन बटे कोस क्या हो गया,
tan स्क्वायर इक्वेशन नंबर। अब मैं इसको लेके चलूंगा बच्चों और इसे भी वही ला दूंगा और कह देंगे इक्वेशन फर्स्ट सेकंड से ये बात हमारी क्या है, सही। अब हम क्या लेंगे, 1 माइनस tan ए और 1 माइनस cot ए का, तो इसे साइन कोस में तोड़ दूं क्या, साइन ए अपॉन, और भाई इसे भी क्या लिखेंगे, कोस ए अपॉन, और पूरे का क्या कर दिया जाए, एलसीएम लिया जाए, कोस ए माइनस, और अपोन में कौन आया, अरे आया कोस ए, फिर यहां एलसीएम लो भाई, और अपोन में कौन आया, और पूरे का, बताओ यहां तक कोई डाउट। अब क्या करेंगे बच्चों, बीच की गुना और बाहर की गुना, तो अब क्या बनेगा, साइन ऊपर जाएगा, अरे आएगा साइन, और यहां से क्या बचेगा, यहां पे कोस ए माइनस, यहां क्या होगा बच्चों, कोस ए और साइन ए माइनस और पूरे का। अब यहां समस्या क्या है बच्चों, यहां समस्या है कि अगर ये दोनों एक से होते तो ये कैंसिल हो जाते। अब यहां कोस पॉजिटिव है, यहां कोस, तो क्यों ना हो यहां से माइनस कॉमन ले लें, क्या ले लें यहां से, तो जब यहां से माइनस कॉमन लेंगे हम, तो बच्चों ये जो साइन नेगेटिव है वो कैसा हो गया, और ये जो कोस पॉजिटिव है वो कैसा हो गया, तो फायदा हुआ कुछ नहीं हुआ फायदा, और ये हो गया साइन ए माइनस कोस ए और ब्रैकेट का, इससे ये माइनस की 2 बार मल्टीप्लाई करेंगे तो प्लस हो गया, और साइन बटे कोस क्या हो गया बच्चों, पावर 2 है तो तुम भी पावर कितनी कर दो, 2 पावर कर देंगे हम। अब बताइए इक्वेशन नंबर क्या मान लो इसे, अब आपको लिखना इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड से ये बात हमारी बिल्कुल क्या है, सही है। तो कोई डाउट, तो कल करें क्लास।